हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सहर एंड आई एम अ टैरो रीडर। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आप लोगों के लिए, वो करंटली आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में हैं, अगर हैं तो ठीक है, आप भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं। लो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं और नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी तमाम रीडिंग्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं और व्यूअर्स के लिए होती हैं। जो भी देखता है ये सब के लिए हैं, ठीक है। और लाजमी मेरी रीडिंग अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो तो उसको लाजमी लाइक करें, ठीक है। और उसको क्लेम भी करें। तो जल्दी से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जी क्या है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। एस ऑफ वैंड, द मून, नाइन ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सॉरी एक्चुअली मैं मोबाइल में देख रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड बॉटम है, द डेथ। एक मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ। इस कनेक्शन में आप चाहती हैं कि एक जेन्युइन इंसान रहे आपके पर्सन। मुझे लग रहा है आप मूव ऑन कर रही हैं, आप नहीं चाह रही कि ये आए इंसान, क्योंकि इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी परेशानी है। आप चाहती हैं अगर इन्होंने आना है तो एक नई एनर्जी के साथ आए, एक अपने जो पास्ट पैटर्न है उनको चेंज करके आए ज़िंदगी में। आपके साथ वो एक शाना बशाना होकर खड़े हों, आपके साथ वो मामलात को हल करें, ना कि आपको छोड़ कर जाएं, ठीक है। आप उनको एक जेन्युइन इंसान को इस वक्त मैनिफेस्ट कर रही हैं, चाह रही हैं। जबकि अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी परेशानी में हैं, सोचे जा रही हैं कि कितना, मतलब आपको लगता है कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आपको लगता है ये सब झूठ है, जितना उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा या जितना भी, वो एक सब झूठ था। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी रियलिटी नहीं लग रही, मतलब सब खत्म हो रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड, आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रही हैं और खुद के साथ ही लड़े जा रही हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में इतना मैंने टाइम वेस्ट किया, इतना मैंने दिया इस रिलेशनशिप को, इतना वक्त दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम आपके लिए बनी हुई है, नींद नहीं आ रही आपको, एंजाइटी, सर दर्द, ये सब चल रहा है इस वक्त आपका। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होगा। आपको गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, ठीक है। आप चाहते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हैं कि आपको जितना आपने दिया है इस रिलेशनशिप में आपको वापस उतना मिले, या फिर उनको कर्मा मिले जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है उनको कर्मा मिले, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत अच्छे से पास्ट में रही हैं, आपने उनके हर हाल में आपने साथ दिया है उनको उनको इमोशनली, प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली भी आपने उनको सपोर्ट किया होगा। तो उनको आपको वो नहीं कर रहे, ठीक है। रिटर्न में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन दी, एंजाइटी, परेशानी और सर दर्द दिया, ठीक है। जो कि आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो जेन्युइनली आपके साथ, अगर वो वापस आए तो गिव एंड टेक करने के लिए आए, वरना ना आए, ठीक है। और क्लैरिटी, हो सकता है कुछ लोगों के इश्यूज झूठ पर बने हुए हों, झूठ की वजह से इतना आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो या ब्रेकअप हुआ हो, तो वो आप चाहते हैं कि क्लैरिटी दे दें। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में और आप क्लैरिटी ढूंढ रही हैं। और अब आप चाहती हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जबकि यस, आप चाहती हैं कि आप चाहती हैं कि पास से भी कोई आए तो भी आप वो क्लैरिटी दे, और अपने आप के लिए जेन्युइनली आए तो तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और अगर एक कोई न्यू पर्सन आ रहा है,
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन चाह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाह रहे कि पास से कोई आए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन दी थी। इग्नोर तो उन्होंने आप भी अब कर रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि आप इग्नोर करें, लेकिन आप फिर भी सैड हैं, ठीक है। आप चाहती हैं कि जो भी इंसान आए वो आपको प्रॉपरली गिव एंड टेक करे, प्रॉपरली आपके साथ जेन्युइनली इस कनेक्शन में रहे, ठीक है। आप ये चाह रही हैं, आप इस टेंशन से निकलना चाह रही हैं, सर दर्द और ये एंजाइटी वगैरह इन सब से निकलना चाह रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाहती हैं और एक जेन्युइन कनेक्शन के साथ। आप नहीं चाहती कि झूठ के सारे रहे ज़िंदगी, झूठ के सारे कब तक रह सकते हैं ना इंसान, कोई भी कनेक्शन है वो झूठ के सारे तो नहीं चल सकता। और आप इस मून की एनर्जी से निकलना चाहती हैं और क्लैरिटी चाह रही हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर ही नहीं हुई, अभी सामने ही नहीं आई। आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको अपना ट्रू फेस दिखाई ही नहीं है, ट्रू पर्सनालिटी उन्होंने अपनी दिखाई ही नहीं है। उनके हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी हो, तो इसलिए आपको अब उन पर यकीन नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रही। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि जेन्युइनली अगर वो आए तो प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ आए और गिव एंड टेक करें और अपनी ट्रू इंटेंशन बताएं, दिखाएं, अपने ट्रू सेल्फ दिखाएं, तब आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगी। अदरवाइज नो। दैट इस ये क्लियर कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बगैर क्लैरिटी के आगे बढ़ना नहीं चाह रही, ठीक है। बगैर क्लैरिटी के नहीं बढ़ना चाह रही, ठीक है। आप चाहती हैं कि अगर वो आए तो उनका सच और झूठ सामने आना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी ट्रू सेल्फ के साथ आए। तो अब हम देखेंगे कि ये तो आपकी करंट एनर्जी थी, तो अब हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है आप लोगों के लिए। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आप लोगों के लिए, वो इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। अपने पर्सन का नाम 3 दफ़ा लें, उनको विजुलाइज करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होगा, कुछ लोगों के पर्सन वापस आएंगे, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड। बॉटम में है द हर्मिट। ओके, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। आपके पर्सन जो हैं उनका तो इस वक्त हार्ट ब्रोकन हुआ है, क्योंकि आप उनको वैसे अब प्यार नहीं दे रही जैसे वो चाह रहे थे, ठीक है। आप उनको वैसी केयर नहीं दे रही अब जैसी वो चाहते थे, जैसे पास्ट में आप करती थी। अब बेसिकली आप चेज नहीं कर रही उनको, जिसकी वजह से उनका दिल भी दुखा हुआ है, उनकी भी टेंशन बनी हुई है, तकलीफें हो रही हैं। लेकिन हार्ट ब्रोकन तब उनका हुआ है जब आपने उनको चेज करना छोड़ा है, जब आपने उनको अहमियत देनी छोड़ी है, तब उनका दिल दुख रहा है। जब आप उनकी केयर कर रही थी तब उनको इस बात का ख्याल नहीं था, ठीक है। उस वक्त उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया, अब उनको आ रहा है, क्योंकि आपने उनके पीछे भागना छोड़ दिया है, आपने उनका दिल रखना छोड़ दिया है। अब आप उनकी चॉइस पर नहीं खुद को निछावर कर रही, आप उनकी बातों में नहीं आ रही, तो इसलिए उनका दिल दुखा हुआ है। और कोई बात नहीं, सिर्फ ये वजह है कि आप उनके पीछे नहीं आ रही, जबकि पास में आप उनके पीछे जाती थी, आप उनको चेज करती थी। तो अब रिवर्स हो रही चीजें, तो उनका दिल दुख रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो चेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको चेज कर रहे हैं, वो आपके पीछे आएंगे, वो आपको, अच्छा मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो अपने फायदे को देखकर आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट में उन्होंने जो आपके साथ किया उस वक्त उन्होंने अपना फायदा उस वक्त भी देखा और अब भी वो देख रहे हैं। अभी भी वो आपको चेज करेंगे, लेकिन उनको अब आप में वो चीज नजर आ रही है। उनको लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर सेफ हो सकता है, उनको लगता है वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हैं, इमोशनली भी स्टेबल हो सकते हैं। तो वो अपने फायदे को देखकर अब आपके पास आ रहे हैं, चेज कर रहे हैं, ठीक है। और
नाकाम नहीं होना चाह रहे, ठीक है, नाकामी नहीं है, अपनी ईगो को साथ ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ईगो खत्म हो गई है, उनके अंदर अभी भी ईगो है, अभी भी वो अपनी उसी सेल्फ में हैं, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, ठीक है। उनकी इंटेंशन में थोड़ी सी मुझे लालच दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि वो अपने ट्रू सेल्फ नहीं है उनकी अभी, वो आपको अपनी खुशी के लिए आपको चेज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड, उनको क्लैरिटी मिली है कि अब आप उनसे दूर हो रही हैं। अच्छा, उन्होंने आपको तब चेज करना स्टार्ट किया जब आप मूव ऑन कर रही हैं, जब आपने अपनी तलवार जो है ना वो खड़ी कर ली है कि आप चाह रही हैं कि अब सामने आएंगे तो क्लैरिटी के साथ आएंगे, अदरवाइज खत्म। मतलब आपने अपने अंदर की जो ट्रू सेल्फ है उसको जगा लिया है, आपने अपने माइंड को क्लियर कर लिया है, आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, तब जाके वो आपको चेज करना स्टार्ट हुए हैं, तब वो आपके पीछे आ रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि अब भी देरी की तो शायद बिल्कुल ही चीजें खत्म हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान, तो इसलिए अब वो जो है आपको चेज करते हुए दिखाई देंगे। आपके पास आपके हो सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कोई लाइक वगैरह करते हुए, कोई कमेंट्स वगैरह करते हुए दिखाई दें, और आप जो है इस वक्त बिल्कुल भी उन्हें चेज नहीं कर रही, और उनके बारे में आपने बिल्कुल क्लियर स्टांस लिया हुआ है कि अब या तो आ रहा है या तो पार है, ठीक है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके साथ वो प्रॉपर गिव एंड टेक करेंगे तो आप आगे जाएंगी, वरना आपने अपना रास्ता खत्म कर लिया, ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है। और 8 ऑफ कप्स, पास में तो वो बड़े सुकून से गए थे, बड़ी खुशी से गए थे, बड़े इत्मीनान के साथ गए थे कि आपके साथ आप मतलब आपके बगैर वो रह लेंगे, कोई चॉइसेस उनकी होंगी, शायद कोई ढूंढ लेंगे, कोई और ढूंढ लेंगे, आप उनको लगता था आपको रिप्लेस करना बहुत इजी है, जबकि वो इतना आसान नहीं रहा, ठीक है। उन्हें अब लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में गोल्डन चांस मिस किया है, ठीक है, जो अब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने हाथों से तबाही कर दी अपनी ना लाइफ की। तो अब उन्हें बहुत ज्यादा फील हो रहा है, टेंशन है, एंजाइटी है, जिस सुकून को तलाश करने के लिए वो किसी और के पास गए थे या आपसे मुंह मोड़ा था या किसी की बातों में आए थे, तो अब उन्हें लगता है कि ये चीज बहुत गलत हो गई है, ये अब मुझे नहीं करना चाहिए था पास में, और क्लैरिटी देनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं दी थी, ठीक है, और चीजों को समझना चाहिए था। हर रात को मुझे, क्योंकि मून की एनर्जी नजर आ रही है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि रात उनकी सोचने में गुजर जाती है, अपने अपने किए हुए बिहेवियर पर वो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह खुद की है, और अभी भी वो फायदा अपना ही सोच रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये नहीं दुख कि उन्होंने आपको तकलीफ दी, उन्होंने ये दुख है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खराबियां लाई हैं, क्योंकि उन्होंने अब आगे आप जैसा कोई मिल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है ये एक सिचुएशन, ये जो अभी उनकी फीलिंग है, ये कोई इतनी मुझे प्योर नहीं लग रही, क्योंकि चॉइसेस, जो भी इंसान पास में चॉइसेस देख सकता है वो फ्यूचर में भी चॉइसेस देख सकता है, ठीक है। उनको फ्यूचर में भी अगर आप में वैसा प्यार अभी ना दिखा तो वो दोबारा से भी देख सकते हैं, दोबारा से भी वो अपनी उसी एनर्जी में वापस आ सकते हैं, ठीक है। उनको दुख है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का उन्हें होना चाहिए था, जो मेंटल स्ट्रेस आला लेवल का है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि रीडिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि उनकी लाइफ में इस वक्त कोई प्राइवेसी नहीं है सबसे पहले, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन बरकरार है, कोई सुकून नहीं है, कोई वैसा ख्याल नहीं उनका कर रहा जैसा आपने उनका पास्ट में किया था, तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और एस ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी, उनको मेंटल क्लैरिटी उनको तो मिल गई है कि उनको आप जैसा नहीं मिलेगा, अब वो चाहते हैं कि वो आपको भी दें, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जब आप उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं करेंगी जैसा वो चाह रहे हैं, तो वो फिर आगे की भी सोच रखी हुए हैं, वो हर हाल में सक्सेस तो चाहते हैं, विक्ट्री तो चाहते हैं, कामयाबी तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब एक जेन्युइन इंसान तो चाह रहे हैं वो भी, लेकिन अगर आपने उनको उनका साथ ना दिया तो वो आगे भी देख सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं आपसे भी, ठीक है। उनको ये भी फील हो रहा है, मुझे ये अंदाजा है कि एस ऑफ सॉर्ड उनको एक मेंटल क्लैरिटी दे रही है, जो कि वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो, लेकिन अगर आपके साथ नहीं पॉसिबल तो वो आगे फिर कहीं और ढूंढें। अभी भी उनकी मुझे इंटेंशन ऐसी लग रही है। आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, टावर भी आया है,
प्यार इस नो कांटेक्ट में, इस ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप भी है, तो प्यार तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और टावर, उन्हें ये जो आप लोगों का ब्रेकअप है, जो साइलेंस है, जो टेंशन है, वो एक मतलब अंधेरे में लेकर आई है, क्योंकि वो इस वक्त अकेले हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे किसी से, हरमिट मोड में हैं, किसी से बात नहीं हो रही, अपने गलतियों पर रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी ही जिंदगी में मतलब अपने ऊपर ही रोए जा रहे हैं इस वक्त। उनको ये इनकी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। उनका दिल कर रहा है कि सब कुछ आग लगाऊं और आगे बढ़ जाऊं जिंदगी में, क्योंकि देखें ये टावर में आग लगी हुई है, तो इस वक्त वो टेंशन में है, कोई सुकून नहीं है, अकेले हैं, एंजाइटी, टेंशन, परेशानी उनको भी है, आपको भी है, उनको भी है सेम, क्योंकि उनको उनके किए का कर्मा मिला है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि उन्होंने आपके एक जेन्युइन लव को ठुकराया था, तो अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने किया उसका कर्मा उन्हें मिला है। अब वो टेंशन में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उनको इस बात की क्लैरिटी मिली है, नॉलेज विजडम अल्लाह पाक उनको इस वक्त दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपने जो किया, अब आपने जो बोया, आपने उस रास्ते पर चलना है अब, ठीक है, क्योंकि आपने बोया है, आपने अपना रास्ता बनाया है, आपने अपने अपने लिए ये खाई खुद आपने खो दी है, तो इसलिए अब आपने ही गिरना है, ठीक है। तो एस ऑफ कप भी मुझे नजर आ रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट। अब वो ये भी चाह रहे हैं कि अगर आप साथ उनकी नहीं बन पा रही, अब दोबारा से आपके साथ एक पैचअप नहीं हो पा रहा, या आप लोगों की मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही, या आप लोगों का साथ एक साथ नहीं हो पा रहा, तो आगे मूव ऑन किया जाए, कहीं और ढूंढा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ा एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप के लिए। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट किया आप लोगों के साथ, जो कि आपका बिहेवियर उनको वैसा नहीं मिला जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था आपसे, कि आप जिस तरह पास में उनसे प्यार करती थी, जिस तरह पास में उनकी बातों में आ जाती थी, तो अब भी आ जाएंगी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब भी आप आ जाती तो चीजें आगे बढ़ जाती, जबकि आपके बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, और अभी वो वहीं स्टक हैं, रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहे। तो उन्होंने आगे बढ़ना है, आपसे एक दफा फिर से बात करनी है, ठीक है, और चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, आपके साथ बात करें, क्लैरिटी लाएं, इस रिलेशनशिप को हर हाल में वो सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो मूव ऑन का भी उनका ऑप्शन बरकरार है। अभी हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि उनकी फीलिंग्स में तो आपने देख लिया, वो आपकी तरफ आएंगे, उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उन्होंने गलतियां की हैं, उनको कर्मा मिलेगा, तो वो आपकी तरफ आएंगे जरूर। लेकिन अगर आपसे उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, तो वो आगे भी मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने ऑप्शंस बरकरार रखे हुए हैं अभी भी। यूनिवर्स बताएं, गाइडेंस दें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस दें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, द डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स, इसको भी हम यहाँ साथ रख लेते हैं, ठीक है। ओके, मैसेज आप लोगों के लिए गाइडेंस बहुत क्लियर है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपने अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, आपने अपने आप को ग्रो करना है, आपने अपने फाइनेंस पर, अपने कैरियर पर आपका फोकस होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरह से सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, तो आपको अपने कैरियर को भी साथ लेकर चलना है। आपने एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, आपने एम्प्रेस की एनर्जी में इसलिए आना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से सक्सेस लेनी है,
तब जाके आपके इमोशनल जो कनेक्शंस होते हैं वहां भी आपको तब सक्सेस मिलती है, क्योंकि हम एक उस दुनिया में रहते हैं जहां पर पैसा भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्यार या ये इमोशनल जो कनेक्शंस होते हैं इनके साथ ही सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, इनके साथ पैसे की भी जरूरत होती है। हमें अपनी जिंदगी में पैसा भी चाहिए, अपना कैरियर भी चाहिए, अपनी सक्सेस भी चाहिए, अपना नाम भी चाहिए, ठीक है। अपने अपने ऊपर फोकस रखें, अपनी जिंदगी में अलाइन हो, अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन हो, अपने अपने चक्रास पर वर्क करें, अपने 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 ऊपर एनर्जी अपनी वेस्ट करें, ठीक है। अपने ऊपर करें, अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में लाएं, अपने आप को रिलैक्स रखें, एक अट्रैक्शन में लाएं कि इस इंसान को छोड़ें, अगर आता है तो आए, ना आए मतलब आपको इस एनर्जी में रहना है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको इनके साथ ऑब्सेशन है जिस वजह से आप उनके पास्ट के जो इतने टॉक्सिक बिहेवियर भी आपने उनका बर्दाश्त किया है, जबकि आपको बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी से निकलना है, आपने अपनी ट्रू सेल्फ में आना है, आपने अपने आप को वो रिस्पेक्ट देनी है जो आप डिजर्व करती हैं, ठीक है। तब जाकर आपको बाहर से भी लोग रिस्पेक्ट देंगे। आपने ये जो पैटर्न होते हैं, रिपीटेड होते हैं पैटर्न, इनमें नहीं आना, आपने उनको इस दफा चांस नहीं देना, ठीक है। जब वो अपनी ट्रू सेल्फ में आएंगे, जब आपके लिए वो वाकई में कुछ करके दिखाएंगे, तब जाकर आपने उनको देना है एक न्यू मौका, एक न्यू चांस देना है, ठीक है। उनको ऐसे आपने चांस नहीं देना। उनकी ऑब्सेशन, उनकी जो इस वक्त उनको ऑब्सेशन है, ठीक है, उस ऑब्सेशन की वजह से वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो अभी भी ऑप्शंस उन्होंने रखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके साथ, उन्हें भी डाउट है कि आपके साथ शायद ना हो, चीजें ना क्लियर हो पाए, तो उन्हें भी डाउट है कि शायद ना हो पाए। तो आपको भी यकीन होना चाहिए कि आपने अपने लिए बेस्ट चूज करना है, आपने अपने लिए डेवल चूज नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी में किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को जगह नहीं देनी, आपने अपने लिए ट्रू सेल्फ चुननी है, चूज करनी है। आपके लिए भी ट्रू सेल्फ जो आपको दिखाएगा अपने, वो इंसान आपको अपने लिए एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपने क्वीन ऑफ वैंड्स बनना है, आपने अपने अंदर की जो आग है उसको जलाना है, अपने अंदर की एनर्जी को आप बैलेंस करें, ठीक है। आपने आगे बढ़ना है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं, अपने अंदर वो लाएं, अपनी क्या कहेंगे, अपने करेक्टर में वो चीजें लाएं, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करें। आप एक अट्रैक्टेड वुमेन हैं, मेल है, फीमेल, मतलब जो आप अपने हिसाब से लगा लें। आपके अंदर वो अट्रैक्शन है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो आग है जो आपको जिंदगी के हर पहलू में सक्सेस देगी, ठीक है। आपने अपने ट्रू सेल्फ में आना है, आपने जिंदगी में अब खुद को ग्रो करना है, ठीक है। आपने इस फ्लावर की तरह खिलना है, आपने अपने अंदर की लाइट को जगाना है, अपने अंदर के नॉलेज विजडम को आपने जगाना है, अपने यिंग यांग को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, ठीक है। और अपने ट्रू सेल्फ में आए। आपके अंदर रोशनी है, आपने अपनी रोशनी से रास्ते तलाश करना है, ठीक है। किसी और की रोशनी से नहीं, वो डेवल एनर्जी है, वो अपने लिए रास्ता निकालेंगे, वो आपके लिए नहीं आपको ढूंढ कर देंगे, ठीक है। आपने अपने रास्ते खुद चूज करने हैं, अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपनी सक्सेस का रास्ता आपके अपने अंदर है, ठीक है। आप अपने आप को उस पोजीशन में लाएं, आप अपने आप को क्वीन समझें, आप अपने आप को क्वीन की एनर्जी में लाएं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपने किसी का ऑप्शन नहीं बनना, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपने 10 ऑफ कप्स जो आपको देगा आपने उसको चूज करना है, आपने किसी का ऑप्शन नहीं बनना, ठीक है। जो इंसान आगे ऑप्शन ढूंढ रहा हो वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने अपने आप के लिए कंप्लीशन तलाश करनी है, ठीक है। आपने अपने आप के लिए खुद कंप्लीट पहले अपने अंदर हो, फिर आपकी जिंदगी में कंप्लीशन आएगी। आप अपने अंदर की ट्रू सेल्फ को पहचाने, आप अपने अंदर की एनर्जीज को पहचाने, अपने अंदर के इंसान को पहचाने, ठीक है। आपको तब जाके बाहर से वो इंसान मिलेगा। पहले खुद को पहचाने, फिर जाकर आपको वो बाहर से इंसान मिलेगा। आपको वो कंप्लीशन, वो फीलिंग, वो जो फैमिली वाली फीलिंग होती है वो तब जाके मिलेगी, ठीक है। आपने कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपने क्लैरिटी रखनी है, हर एक चीज के लिए क्लियर होना चाहिए आपको। आप अपने ट्रू सेल्फ में, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को
इससे बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे इस रीडिंग से, आप लोगों के माइंडसेट क्लियर हुए होंगे आपके पर्सन के हवाले से और आपके अपने लिए भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट की हो, ये रीडिंग रेजोनेट की हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो तो लाजमी क्लेम भी करें और पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखा करें। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इजाजत दें, गुड बाय।